नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और इसके बाद खलबली मच गई है और 4 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल के आंकड़ों ने भी सभी को चौंकाया है। और हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आकलन सामने आ चुका है। हरियाणा में अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही दिखाई दे रही है। लेकिन गठबंधन किस कार से हरियाणा की जो तस्वीर है वो बदल सकता है। किसका गठबंधन, क्या एनडीए गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन, कौन गठबंधन आगे होगा, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली उम्मीदवार की जो लिस्ट है उसमें 67 प्रत्याशियों के नाम इस बार पहली लिस्ट में शामिल किए हैं। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि जिस कार से यहाँ पर कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी है और जिस कार का माहौल देखने को मिला है, उसके बाद हरियाणा का क्या आंकड़ा बदलने जा रहा है। लेकिन बदल गई है हरियाणा की चुनावी तारीख। अब 5 अक्टूबर को यहाँ पर विधानसभा चुनाव की वोटिंग होगी, जब 8 अक्टूबर को यहाँ पर चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन हरियाणा को लेकर अपने अपने आकलन है, लेकिन हरियाणा को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे, क्योंकि काफी हलचल हरियाणा में दिखाई दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपने मुख्यमंत्री को बदला है, यहाँ जेजेपी गठबंधन भी टूटा। इसके बाद काफी यहाँ पर विधायक और बड़े मंत्री ने भी इस्तीफा दिया है। अब तक हरियाणा को लेकर जो 67 प्रत्याशी की लिस्ट रही, उसमें नए चेहरे 25 नए चेहरों को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। मंत्री जो रिपीट हुए हैं, जिन्हें पुनः यहाँ पर टिकट मिला है, ऐसे 8 मंत्री हैं, जबकि मंत्रियों का टिकट कटा है। 3 मंत्रियों का टिकट भी काटा है। विधायक जो रिपीट हुए हैं वो 17 हैं, जबकि यहाँ पर 6 विधायकों के टिकट भी कटे हैं। इसके अलावा फैमिली मेंबर्स यानी 5 नेताओं के बेटे बेटियों को भी टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। हरियाणा में अगर बात कीजिए तो महत्वपूर्ण हो जाता है जाट वोट बैंक। वो जिस तरफ जाता है, हरियाणा में सरकार बनने की संभावना सबसे प्रबल हो जाती है। और इस बार 54 नॉन जाट और यानी 13 ही यहाँ पर जाट जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट मिला है, जबकि महिलाओं को 8 महिलाओं को पहली लिस्ट में यहाँ पर टिकट दिए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो किस कार का माहौल दिखाई दे रहा है, लेकिन माना जाता है कि जाट मतदाता ही हरियाणा में भाग्य विधाता के तौर पर देखी जाती है, क्योंकि हार और जीत के लिए फैसला 32 सीटों पर निर्णायक होते हैं। और निर्णायक भूमिका में 17 सीटें ऐसी हैं जहां सीधे तौर पर एक बड़ा वोट बैंक है, अपने जाट वोट बैंक पाया जाता है। इसके अलावा बात किया तो इस कार से हरियाणा को लेकर अगर जातीय आंकड़ा आपको दिखाए तो ओबीसी यहाँ 30 सीटें हैं करीब, जबकि जाट वोट बैंक करीब 22 सीटें है। एससी यहाँ पर 21%, ब्राह्मण 8% है, पंजाबी यहाँ पर 8% है, वैश्य 5 और राजपूत यहाँ पर 4% आ जाते हैं। बाकी कुछ और यहाँ पर समुदाय आते हैं। लेकिन हरियाणा में अगर बात की जाए तो इस बार सीधे तौर पर पहलवानों की एंट्री कांग्रेस में हुई है। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि सीधे तौर पर यहाँ पर खेला बड़ा होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन बात की जाए तो किस जिले में कितना असर यहाँ पर सीधे तौर पर जो है यहाँ पर पहलवानों का दिखाई देता है। देखिए 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस की तरफ से 11 यहाँ पर जो है विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी को मात्र 2 सीटों पर जीत मिली थी, अन्य को 3 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन हरियाणा के लिए अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव भी चिंताजनक रहे हैं। यहाँ 10 लोकसभा सीटों पर इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास सभी 10 लोकसभा सीटें थी, लेकिन इस बार 5 सीटों का नुकसान देखने को मिला है। तो कांग्रेस पार्टी के पास 5, तो भारतीय जनता पार्टी को भी 5 सीट पर जीत मिली है लोकसभा चुनाव के बाद। और वोट शेयर में भी ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दिया है। लोकसभा चुनाव में इस बार जो विधानसभा चुनाव पर यहाँ पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें किस पार्टी का कौन पार्टी खेल बिगाड़ी, क्योंकि इस बार माना जा रहा है कि गठबंधन ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हरियाणा में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर आंकड़े रहे हैं। हालांकि कांग्रेस मंथन आम आदमी पार्टी के साथ करते नजर आ रही है, लेकिन जो तस्वीर है वो फिलहाल साफ नहीं हुई है। लेकिन माना जा रहा था कि कांग्रेस 83 सीट, आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 1 सीट और सीपीएम को 1 सीट यहाँ पर बंटवारे में मिल सकती है इंडिया गठबंधन की। लेकिन आम आदमी पार्टी 10 से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है और अब तक गठबंधन बना नहीं है। और अगर गठबंधन नहीं बनता है तो फिर 50 सीटों पर आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपने उम्मीदवार उतार सकती है, जिस कार की खबर सामने आ रही है। जबकि हरियाणा में महत्वपूर्ण जेजेपी पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी रही है, इसने 2019 चुनाव में सीधे तौर पर यहाँ पर सरकार बनाने के लिए चाबी के काम किया था और उनका चुनाव चिन्ह भी चाबी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार सीधे तौर पर इस पार्टी को जबरदस्त नुकसान देखने को मिला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया और सरकार बनी, बाद में यहाँ जेजेपी गठबंधन टूटा और जिसके बाद अब विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी के बड़े जो नेता रहे हैं वो यहाँ पर बात किया तो देवेंद्र सिंह बबली बीजेपी में शामिल हो गए, अनूप धानक भी यहाँ पर बीजेपी में शामिल हो गए, राम कुमार
गौतम यहाँ पर बीजेपी में शामिल हुए और यहाँ पर बात की जाए जोगीराम सराग भी यहाँ पर बीजेपी में शामिल हुए। 4 बड़े नेता जो वर्तमान विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी में। नैना सिंह फिलहाल पार्टी में है, जबकि अगर बात की जाए तो स्वयं यहाँ पर दुष्यंत चौटाला, अमरजीत डांडा और रामनिवास, कुल मिलाकर 4 ही नेता उनके पास है, जबकि 6 नेता यानी 4 भारतीय जनता पार्टी में और 2 कांग्रेस पार्टी में चले गए। इसके बाद ये माना जा रहा है कि जेजेपी पार्टी क्या जो 2019 में जीत हासिल की थी उस जीत के करीब पहुंच पाएगी और निर्णायक होगी हार और जीत के बीच, यानी सरकार बनाने और बिगाड़ने में जेजेपी पार्टी का कितना अहम रोल हो सकता है। लेकिन एक और कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं कि जो पार्टी से यहाँ पर दूसरी पार्टी में पहुंचे नेता यहाँ पर लोकसभा चुनाव हारे थे, भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस के नेता थे वो यहाँ पर ज्वाइन हुए और कई बड़े नेता जो है लोकसभा चुनाव हारे। देखिए अगर बात की तो नवीन जिंदल पहले कांग्रेस में थे लेकिन पार्टी बीजेपी में पहुंचे और जीत गए, जबकि अशोक तांबर की अगर बात की तो पहले कांग्रेस में थे और बीजेपी में पहुंचे, बीजेपी से लोकसभा चुनाव मिला, सिरसा से वो चुनाव हारे। जबकि रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय, जो पहले निर्दलीय थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे और बीजेपी से हिसार से उन्हें टिकट मिला लोकसभा का, वो चुनाव हार गए। जबकि अरविंद कुमार शर्मा कांग्रेस में थे लेकिन बीजेपी में पहुंचे और रोहतक से उन्हें टिकट मिला, वो लोकसभा चुनाव हारे। चौधरी यहाँ पर कर्म वीर सिंह यहाँ पहले कांग्रेस में थे लेकिन बीजेपी में पहुंचे, वानी से उन्हें टिकट मिला, वो चुनाव जीत गए। इसके अगर बात की जाए तो कई बड़े यहाँ पर चेहरे चुनाव हारे हैं लोकसभा का। जबकि कुछ और आंकड़े यहाँ पर सर्वे को लेकर सामने आए। सीएम के लिए पसंदीदा चेहरा लोग किसे यहाँ पर चाहते हैं, देखिए नायब सैनी जो कि यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 29% लोग कह रहे हैं कि यहाँ उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए हरियाणा को लेकर। जबकि कांग्रेस उम्मीदवार जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, हालांकि कांग्रेस में भी 2 से 3 बड़े दावेदार सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्या नायब सैनी की ही यहाँ पर बात की जाए तो चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी या फिर कुछ नए चेहरे यहाँ पर सामने आएंगी। दुष्यंत चौटाला जेजेपी पार्टी से उन्हें 9% ही लोग मान रहे हैं, जबकि अन्य चेहरा, इन 3 चेहरों के अलावा भी अन्य चेहरों को लेकर 35% लोग मान रहे हैं कि कोई और मुख्यमंत्री यहाँ पर बनना चाहिए। टाइम्स नाउ मटेरियल्स के जो आंकड़े सामने आए हैं। जबकि अगर बात करें सीएम सैनी से कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं लोग, यहाँ संतुष्ट का आंकड़ा है 22%, असंतुष्ट का आंकड़ा है 40%, क्योंकि सवार 3 बड़े यहाँ पर जो है हरियाणा में मुद्दे रहे हैं। एक तो किसान आंदोलन, इसके अगर बात की जाए तो जो पहलवान रहे हैं इसका भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसके अगर बात की जाए तो युवाओं को लेकर भी यहाँ पर सीधे तौर पर जो यहाँ पर बात की जाए तो कई और मुद्दे रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर भी, अन्य मुद्दों को लेकर भी यहाँ पर मुद्दे गूंजते रहे हैं। तो कुछ हद तक संतुष्ट कहने वाले 19% लोग आते हैं। इस तरह के जो इंडिया टुडे यहाँ पर मोशन का जो सर्वे सामने आया, सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट नजर आए कि संतुष्ट कहने वाले 27%, असंतुष्ट 44%, कुछ हद तक संतुष्ट 25% लोग आते हैं। तो इस तरह से कुछ और आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो अगर बात की जाए 2019 के विधानसभा चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था उस दौरान सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी का यहाँ ग्राफ गिर गया और यहाँ पर 36% वोट शेयर के साथ 40 ही सीट मिली यहाँ पर 90 सीटों में से, यानी सीधे तौर पर नुकसान उस समय भी हुआ था और इस बार जबरदस्त नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ है। उसके बाद कितना कुछ कमबैक भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी, क्योंकि बड़े नेताओं ने इस्तीफा भी दिया है। कांग्रेस पार्टी ने 31 सीटें और जेजेपी पार्टी ने 10 सीटें हासिल की थी, 15% वोट शेयर रहा था और निर्णायक रही थी और यहाँ पर बात की जाए तो किंग मेकर की भूमिका में आ गई थी। आईएनएलडी ने 1 सीट और अन्य ने 8 सीटें यहाँ पर हासिल की थी। तो इस बार क्या कुछ माहौल बदल सकता है? तो हरियाणा को लेकर मेगा प्री पोल सर्वे के जो आंकड़े रहे हैं वो कांग्रेस के लिए यहाँ पर 58 से 65 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 20 से 29 सीटें, अन्य के पक्ष में 3 से 5 सीट और कुल 90 सीटों के लिए 46 जो बहुमत का आंकड़ा है वो कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान मेगा प्री पोल सर्वे यहाँ पर लोकपोल का जो सर्वे सामने आया है उसके अनुसार ये आंकड़े सामने आ रहा है। जबकि अगर बात किया लोकपोल के ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस को 46 से 48% वोट शेयर की संभावना दिखाई दी है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 35 से 37%, अन्य के पक्ष में 7 से 8% वोट शेयर को लेकर भी लोकपोल का जो सर्वे सामने आ रहा है। इसके अगर बात की जाए तो मेगा प्री पोल सर्वे में टाइम्स नाउ मैट्राइज का भी ओपिनियन पोल सामने आया है, जहां भारतीय जनता पार्टी यहां पर लीड हासिल कर रही है और यहां 37 से 42 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 33 से 38 सीट, जेजेपी पार्टी को 3 से 8 सीट और अन्य के पक्ष में 7 से 12 सीटों का अनुमान यहाँ पर जो है टाइम्स नाउ मैट्राइज के आंकड़ों के हिसाब से लगाया जा रहा है। हरियाणा को लेकर जो मेगा प्री पोल सर्वे है उस लिहाज से 2 एजेंसियों के आंकड़े से एक एजेंसी में भारतीय जनता पार्टी सरकार के आंकड़े तक पहुंच रही है
तो यहाँ दूसरी एजेंसी में कांग्रेस एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ हरियाणा को लेकर जो सत्ता बाजार का अनुमान भी सामने आया, इसमें एनडीए को, बीजेपी को 45 से 47 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, जबकि 48 से 50 सीटों के लिए यहाँ पर जो है ज्यादा भाव दिया जा रहा है। नहीं माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 40 से 50 सीटों के आसपास हरियाणा में जीत हासिल कर सकती है, जो हरियाणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी को सट्टा बाजार का अनुमान सामने आ रहा है, जबकि 51+ सीटों के लिए 2 रुपए से ज्यादा भाव दिया जा रहा है। नहीं, सीधे तौर पर बात की जाए तो जो आंकड़ा है वो यहाँ पर 40 से 47 सीटों के आसपास का आंकड़ा हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। जबकि कांग्रेस प्लस अन्य के लिए यानी इंडिया गठबंधन के लिए 41 से 44 सीटों के लिए बराबर का भाव दिया जा रहा है। इस आंकड़े तक कांग्रेस आसानी से पहुंच सकती है, जबकि 45+ सीटों के लिए यहाँ पर कांग्रेस है जो है 1 रुपए 50 पैसे से 2.5 रुपए का भाव दिया जा रहा है। सीधे तौर पर बात की जाए तो कांग्रेस भी बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकती है। सट्टा बाजार का अनुमान दोनों पार्टियों के लिए कड़ी टक्कर है, यानी सीधे तौर पर आंकड़ा किसी के पक्ष में भी जा सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। वही हरियाणा को लेकर 90 विधानसभा सीटों को लेकर एक और एजेंसी का जो ओपिनियन पोल है उसमें एनडीए को 30 से लेकर 40 सीटों का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 50 से 60 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 5 सीटों का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से हरियाणा को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस तरह से हरियाणा को लेकर 90 विधानसभा सीटों को लेकर महत्वपूर्ण आकलन सामने आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और अब सीट बंटवारा और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। कांग्रेस की भी लिस्ट कभी भी आ सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस कारण से इस बार हरियाणा में कई मुद्दे गूंज रहे हैं, उसके बाद हरियाणा में अगली सरकार किसकी बनेगी ये तो हरियाणा की जनता तय करेगी। लेकिन जिस कारण से आकलन है और जिस कारण के अनुमान सामने आ रहे उस हिसाब से माना जा रहा है कि हरियाणा में इस बार चुनाव बेहद ही चुनौतीपूर्ण होने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, हरियाणा को लेकर अपने रख सकते हैं? आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में किस प्रकार के चुनावी प्रचार होते हैं, किस प्रकार के गठबंधन बनते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।